नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। साथियों, राजस्थान के जो दुर्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है और आज तीसरा पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज सबसे पहला जो दुर्ग है राजस्थान का, उसका नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ साथियों, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है मेहरानगढ़ का दुर्ग? जोधपुर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में साथियों किसी कवि ने कहा है, सभी गड्ढा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान। क्या कहा है? सभी गड्ढा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अन्नड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदान। अन्नड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदान। तो साथियों, जोधपुर का जो किला है मेहरानगढ़ का, वो राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला माना जाता है और इस दुर्ग की जो स्थापना है वो 1459 के अंदर, कब? 1459 के अंदर जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने क्या है, इसकी स्थापना है वो की। 1459 के अंदर इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? राव जोधा माने जाते हैं। और जहां ये मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है उस पहाड़ी का नाम है साथियों चिड़िया टुंक पहाड़ी। क्या नाम है? चिड़िया टुंक पहाड़ी, या इसका एक पर्वत का नाम भी दिया गया है, उसका नाम है पंचेटिया पर्वत। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग राजस्थान में किस पहाड़ी पर स्थित है या मेहरानगढ़ का दुर्ग किस पर्वत पर स्थित है। तो पर्वत का नाम अगर पूछे तो हम बताएंगे पंचेटिया पर्वत, या पहाड़ी का नाम पूछे तो उसका बताएंगे अपने चिड़िया टुंक पहाड़ी। के नाम बताइए है मेहरानगढ़ दुर्ग जो पहाड़ी है बेंगो नाम है चिड़िया टुंक पहाड़ी, या पर्वत को नाम अगर आ जाए तो आप बताओ बेंगो पंचेटिया पर्वत है। एंगे सागे सागे की एक राजस्थान में जिको अपनी मातृभाषा है बैंक अंदर की है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग का नाम भी कई अलग अलग तरीकों बता रखे है। जी आप बता सका एंगा नाम के है, जी हाँ सूर्यगढ़। क्या नाम बताया इसका? सूर्यगढ़ या चिड़िया टुंक दुर्ग। क्या कहते, जैसे पहाड़ी के नाम से ही है चिड़िया टुंक दुर्ग, या मयूर धवजगढ़। क्या नाम ले सकते हैं इसका? मयूर धवजगढ़ या गढ़ चिंतामणि। साथ ही उसके 3-4 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी नाम से क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में इससे प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। यह अभ्यास है कि गढ़ चिंतामणि किस किले का नाम है, तो आप अकेले नाम बताऊंगा मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसको जोधपुर के अंदर स्थित है, वो किलो गढ़ चिंतामणि कही जाए। किले के अंदर गणपति सी तोप भी है, बहुत बड़ी बड़ी। मैं तोपा का नाम मैं थाना बता दूं, साराव जी की कोटन जी की तोप है मेहरानगढ़ किले के अंदर। तोप को नाम है किलकिला तोप। क्या नाम उस तोप का? किलकिला तोप है, शंभूबाण तोप है, गजनी खां तोप है, और गजब नाम करके भी तोप है, नागफणी भी नाम करके तोप है, और नुसरत नाम करके भी तोप है। वह मेहरानगढ़ के दुर्ग में है। आप दोबारा देखते हैं कौन सी तोप है मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तोपा नाम दोबारा देखो एक एक करके। के नाम है किलकिला तोप, गजनी खां तोप, और शंभूबाण तोप, गजग तोप, नागफणी तोप और नुसरत नाम करके जी की तोप है बाएं अंदर स्थित है। और यहाँ मेहरानगढ़ के दुर्ग के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है, उस माता का नाम है चामुंडा माता का मंदिर। क्या नाम है साथियों? चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर जो मेहरानगढ़ के किले के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ में इसमें एक मस्जिद भी है, उस मस्जिद का नाम है सूरी मस्जिद। क्या नाम है? सूरी मस्जिद। सूरी मस्जिद, चामुंडा माता का मंदिर भी है इसके अंदर, सूरी मस्जिद भी इसके अंदर है। और इसके साथ साथ में एक इसके अंदर बहुत बड़ा पुस्तकालय भी है, उस पुस्तकालय का नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। तो प्रश्न भी आ सकता है कि मान प्रकाश पुस्तकालय किस किले के अंदर स्थित है या किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग को देख करके साथियों एक विद्वान ने कहा था कि इसका जो निर्माण है शायद परियों में बृहस्पतियों ने किया है। दोबारा देखना, रुडियार्ड किल्पिंग नाम करके एक विद्वान था। क्या नाम था? रुडियार्ड किल्पी नाम करके विद्वान था। उसने इस किले की सुंदरता को देख करके या इसकी भव्यता को देख करके यह कहा कि इस किले का निर्माण शायद परियों ने या फरिश्तों ने किया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो किला साथियों राजस्थान का, उस किले का नाम है जैसलमेर का किला। बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला
जिसे सोनार का किला भी कहते हैं, सोनार का किला भी ये कहलाता है। जैसलमेर के किले के बारे में साथियों किसी विद्वान ने कहा है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, क्या कहा है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियो सीरे तो जैसलमेर। कितना अच्छा क्या है कि जैसलमेर के किले के बारे में किसी विद्वान ने बोला है। दोबारा देख लेते हैं। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियो सीरे तो जैसलमेर। तो साथियों जैसलमेर का जो किला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किला माना जाता है और ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो 1155 ईस्वी में करवाया गया। 1155 ईस्वी में इसका निर्माण, जैसा नाम से ही है, भाटी राजा जैसल सिंह ने, किसने निर्माण करवाया जैसलमेर के किले का? 1155 ईस्वी के अंदर भाटी राजा जैसल सिंह ने क्या है कि इस किले का निर्माण है वो करवाया था। किस पहाड़ी के ऊपर? त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। इसके कई नाम है साथियों, जैसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं इसको, भाटी भड़कीवाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकुटगढ़, भाटी भड़कीवाड़ और पश्चिमी सीमा का प्रहरी और रेगिस्तान का गुलाब, स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट या राजस्थान का अंडमान या गलियों का दुर्ग, या सबसे इंपोर्टेंट साथियों वो देखो क्या है कि रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान क्या ये किला है वो दिखाई देता है। दोबारा देख लेते हैं जैसलमेर के किले के अन्य नाम क्या क्या हैं, या जैसलमेर के किले का देखो दूसरा नाम क्या आप बता सका तो वह नाम यह है कि जहां त्रिकुट पहाड़ी है, भाटी भड़कीवाड़ भी कही जाए, पश्चिमी सीमा को प्रहरी भी कही जाए, रेगिस्तान को गुलाब भी कही जाए, गलियों को ध्रुव भी कही जाए, राजस्थान को अंडमान भी कैस का, स्वर्णगिरी भी कैस का, द गोल्डन फोर्ट भी कैस का, या रेत के समुद्र में की है कि या रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान क्या ये दिखाई देता है साथियों। तो इस किले को देख करके बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान या मुगल इतिहासकार जिसको बोल सकते हो आप, अब्दुल फजल ने कहा था, क्या कहा था जैसलमेर के किले को देख करके? घोड़ा कीजिए काठ का, क्या कहा? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जे साण। दोबारा देख लेते हैं साथियों क्या कहा अब्दुल फजल ने? घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जासाण। यानी ये कह रहे हैं कि घोड़ा है वो पत्थर का होना चाहिए, और घोड़ा है वो पत्थर का नहीं, घोड़ा है वो काठ का होना चाहिए, और पग है वो किसकी होना चाहिए? पत्थर की होना चाहिए, अख्तर है वो लोहे का बनना होना चाहिए, तब जाकर के क्या है कि अपने जैसलमेर वो पहुंच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जैसलमेर के किले की साथियों वो ये है कि इसके ढाई साके प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध है? ढाई साके। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके ढाई साके है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बात यह है कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जिसमें क्या है कि चुनने का प्रयोग है वो नहीं हुआ, चुनने का प्रयोग नहीं किया गया। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जिसमें क्या है कि चुनने का प्रयोग है वो नहीं किया गया, तो अपने किसका नाम बताएंगे? जैसलमेर के किले का। और दूसरी इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है साथियों वो ये है कि इस किले की जो छत है वो विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा ये किला है कि इस किले की जो छत है वो लकड़ी की बनाई हुई है। किसकी बनाई हुई है? लकड़ी की बनाई हुई छत है वो। और इस किले के अंदर एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी है ग्रंथों का, जिसका नाम है साथियों जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। प्रश्न भी आ सकता है कि जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस किले में स्थित है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? सोनार का किला, गोल्डन सिटी या जैसलमेर के किले के अंदर स्थित है। और ये दुर्ग क्या है कि दूर से जब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर है वो अंगड़ाई ले रहा हो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न इसका है साथियों कि जैसलमेर का किला दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कोई शेर है वो अंगड़ाई ले रहा हो, इस प्रकार का ये किला है वो दिखाई देता है। उसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण जो किला साथी उसका नाम है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला, ये तारागढ़ का किला साथियों बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ये तारागढ़ का किला अपने गढ़ बिजली पहले भी पढ़ चुके हैं जो कि अजमेर में स्थित था। और दूसरा ये जो तारागढ़ का किला है ये कहां स्थित है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? बूंदी के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना है वो 1334 के अंदर बरसिंह ने करवाई थी। 1334 के अंदर किसने कराई थी? बरसिंह नाम करके एक राजा था, इसने क्या है कि तारागढ़ किले की स्थापना है वो करवाई। कब है? 1334 के अंदर।
और इस किले के अंदर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण एक तोप रखी हुई है, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। क्या नाम है? गर्भ गुंजन तोप। याद रखना, गर्भ गुंजन तोप है वो तारागढ़ का जो किला बूंदी के अंदर है उसके अंदर रखी हुई है। और साथ में ये तारागढ़ का जो किला है ये भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो किला कौन सा है? तारागढ़ का किला, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ इसमें 84 खंभों की छतरी भी इस किले के अंदर बनी हुई है। इस किले को देख करके रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये मानव निर्मित किला नहीं है, इसका जो निर्माण है वो फरिश्तों ने कराया था। बहुत बढ़िया लगता है साथियों। तारागढ़ के किले को देख करके रुडयार्ड किपलिंग नाम के जो विद्वान है उनने कहा था कि इस किले का जो निर्माण है वो मानव ने नहीं कराया बल्कि किसी फरिश्ते ने कराया है। तो वो किला कौन सा है? तारागढ़ का किला। आगे जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण किला है उस किले का नाम है गागरोन का दुर्ग या गागरोन का किला। गागरोन का दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण साथियों। गागरोन का जो दुर्ग है वो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। और कहा? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर, काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, गागरोन का दुर्ग कहां है? झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। और ये कहां है? मतलब किस नदियों के तट पर स्थित है या किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? आहू और काली नदियों के संगम पर ये गागरोन का जो दुर्ग है वो स्थित है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसका जो निर्माण है वो डोडा राजपूतों ने किया है कि गागरोन के दुर्ग का निर्माण है वो कराया था। इसके अन्य नाम अगर हम देखें तो जैसे गरगराटपुर है, दुल्लरगढ़ है, टोडगढ़ है और या मुस्तफाबाद भी इसको अपने कह सकते हैं। और यह है बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा हुआ किला माना जाता है। गागरोन का जो दुर्ग है वो बिना नींव का है और एक चट्टान के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो अपने किस दुर्ग का नाम बताएंगे कि एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा राजस्थान का जो बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? गागरोन के दुर्ग का। इस दुर्ग के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चीजें हैं देखने योग्य, वो है एक तो मिठे शाह की दरगाह और साथ में संत पीपा की छतरी। प्रश्न किया सकता है कि संत पीपा की छतरी कहां है? तो संत पीपा की छतरी कहां है? गागरोन के दुर्ग के अंदर। या संत मिठे शाह या सूफी संत मिठे शाह की दरगाह कहां है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? गागरोन के दुर्ग के अंदर क्या है स्थित है। और यहां पर औरंगजेब ने एक दरवाजे का निर्माण करवाया था, उस दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाजा। याद रखना, गागरोन दुर्ग के अंदर एक दरवाजे का निर्माण करवाया औरंगजेब ने और उस दरवाजे का नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। क्या नाम दरवाजे का? बुलंद दरवाजा। साथियों आज जी को वीडियो है थोड़ा लंबो जाओ, टेंशन ना रखियो, लेकिन आज वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। राजस्थान का जितना भी कंपटीशन है मतलब 1-2 प्रश्न की है कि आपने दुर्गों संबंधित है वो पक्को पूछे जाए, तो टेंशन ना रखियो कि वीडियो बहुत लंबो हो गयो। सुन लेगे एंड तक वीडियो देखियो, थाना लगेगो कि वास्तव में क्या है कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि अंदर उठाएड़ा है। तो जरूर है कि शुरू लेके एंड तक देखना है। थाना अच्छो लगे तो शेयर भी करियो, कमेंट भी करियो, मैंने बताइयो कि मैंने वीडियो किसी को लगे और लाइक भी करियो। तो अगलो जी को वीडियो जी को किला साथियों बेगो नाम है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला साथियों जीवपुर के अंदर स्थित है। नाहरगढ़ का किला कहां है? जीवपुर के अंदर स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो 1734 के अंदर 1734 में सवाई जय सिंह ने किया है कि इसकी स्थापना है वो करवाई थी। किसने कराई थी? सवाई जय सिंह ने किया है कि इस किले की स्थापना कराई थी। और सबसे अच्छी बात यह है इस किले के बारे में आपको बता दूं कि अठे एक जिसा 9 महल है, 9 महल है अंदर एक जिसा ये बनाया राजा माधो सिंह ने। राजा माधो सिंह कह रहे हो आपकी 9 रानियां ही 9 रानियां खतरे एक जिसा 9 महल किए गए नाहरगढ़ के किले है अंदर किए बना दिया। और किले के अन्य नाम भी है साथियों जी आए ने किए का जयपुर को मुकुट भी कह के, टाइगर किलो भी कही जाए, मिठड़ी को किलो भी कही जाए, सुदर्शनगढ़ किलो भी कही जाए, और सुलक्षणगढ़ का किला भी किए नाहरगढ़ के किले ने कही जाए। और अच्छी बात है कि किले का सारे राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है इस किले के पास में स्थित है।
नारगढ़ किलो बहुत महत्वपूर्ण किलो है। एंग सारे राजस्थान को पहलो जी को जैविक उद्यान है वो एंग सारे ही बनेड़ो है। अगलो जी को किलो है बेगो नाम है आमेर का किला। आमेर का किला ये भी जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। कहां स्थित है ये? जयपुर के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना 1150 ईस्वी में दुल्ले राय ने की थी। 1150 में किसने की? दुल्ले राय ने। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आमेर के किले की स्थापना किसने करवाई? दुल्ले राय ने। कब कराई? 1150 ईस्वी के अंदर कराई। कई नाम है जिया एना पा अमरीशपुरी भी कैस का है, अंबावती नगरी भी अपन कैस का, और बैंक अलावा अमरध्रुव भी है कई है। और ए किला नाम है वो बहादुर शाह जी को मुगल बादशाह फर्स्ट नाम की है कि मोमिनाबाद रख दियो। यानी आमेर का किला नाम की रख दियो मोमिनाबाद। याद रखना मोमिनाबाद किसने रखा? मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट ने। बहादुर शाह फर्स्ट ने इस किले का नाम क्या रखा? मोमिनाबाद वो रख दिया था। और एक किले में की इंपोर्टेंट जी की चीजें हैं क्या है? एक तो अंदर की है माउठा झील है। प्रश्न भी आ सकता है कि माउठा झील कहां है? जयपुर में। किस किले में? आमेर के किले में। और शिला देवी को बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की है कि किले के अंदर स्थित बनेडो है। और शीश महल कहते हैं कि अंदर क्या है कि कांच जो होते हैं उनकी जड़ाई की हुई है और उसमें बहुत ही सुंदर क्या है कि आकृति है वो दिखाई देती है। तो शीश महल हो गयो, शिला देवी को मिंदर आ गयो, और एंगस आगे की माउठा झील है किले के अंदर स्थित है। और एं किले की प्रशंसा की है कि जो विश्व भेवर है बड़े किले की बहुत ही की है प्रशंसा करी है किले ने। देखेगी आगरा वाला जो किलो है वो नाम है जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला ये भी साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। जयगढ़ का किला कहां है? राजस्थान के अंदर। तो अपने कहां नाम बताएंगे? जयगढ़ का किला राजस्थान में जयपुर के अंदर ही स्थित है। और इसका निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने क्या है कि करवाया था। नहीं सॉरी इसका जो निर्माण है वो सवाई मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। किसने कराया था? जयगढ़ किला का जैसे नाम सही है। जयगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? सवाई मान सिंह फर्स्ट ने। और वर्तमान जो स्वरूप है वो साथियों क्या है? सवाई जय सिंह ने दिया था। निर्माता कौन है? मान सिंह फर्स्ट। और वर्तमान जो स्वरूप है वो क्या है कि सवाई जय सिंह दियो। सवाई जय सिंह ने किया है कि जयगढ़ के किले को वर्तमान स्वरूप है वो दिया। और निर्माता कौन है इसका? मान सिंह फर्स्ट है, उसको अपने निर्माता इनका मान सकते हैं। और एक किले का 2-3 नाम और भी है। वो बहुत ही रहस्यमय दुर्ग माने जाए। क्या माने जाए? रहस्यमय दुर्ग माने जाए। और साथ संकट मोचक दुर्ग भी माना जाता है ये। और साथ में इसको चिल्ह का टोला भी कहते हैं। प्रश्न भी आ सकता है कि चिल्ह का टोला राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? चिल्ह का टोला राजस्थान में जयगढ़ के किले को कहा जाता है। और सारा इंपोर्टेंट जो बात है कि ए किले के मायने एशिया की सारा मोटी तोप डालने को कारखाना है। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का वो किला कौन सा है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? जयगढ़ किले का। और एक नाम है किले के अंदर की है कि एक किलो और भी है। वह किले को नाम है साथियों विजयगढ़ी। क्या नाम है? विजयगढ़ी। क्या है विजयगढ़ी नाम करके जो किलो है एक अंदर की है कि एक तो जी का राजा मतलब आपको खजानो रखता, और सके की है कि नहीं सजा देनी होती तो मैंने की है कि किले के अंदर रोड देता। तो वो ध्यान रखना है कि जयगढ़ के किले के अंदर किलो है बैंक के नाम है। तो आप नाम बताओ विजयगढ़ी दुर्ग अपने उसका नाम है वो कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस किले के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप है उसका नाम है जयबाण। तोप का नाम क्या है? जयबाण। जयबाण तोप है वह किले के अंदर की है राखड़ी बतावे। और कहे जयपाल जी की तोप है वह एक बार ही चली बतावे कई किलोमीटर की दूर जाके घोड़ो पड़े बताओ जो भटके गड्ढो बन के बहुत बड़ो बैंक बाद में कहे तोप ने को नहीं चलाई। और बैंक नाम और भी तोप है किले के अंदर। मैं तोपा जी नाम बताती हूँ थाने एक करके जी बादड़ी है, मचवान है या बजरंग बाण है। ए तोपा की अंदर और भी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है कि ये जयगढ़ का जो किला है इसके अंदर भारत के कोई पूर्व प्रधानमंत्री ने खजाने के लिए इसकी खुदाई करवाई थी, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय भी बना था। यानी जयगढ़ के किले में खजाने के लिए भारत के किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या है कि खुदाई करवाई थी। कहते हैं कि खजाना मिला या नहीं मिला वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसकी खुदाई जरूर है वो करवाई गई थी। आगे वाला जो किला है इंपोर्टेंट उसका नाम है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का
किला। साथियों रणथंभौर का जो किला है वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। और इस किले का जो निर्माण है वो 994 ईस्वी के अंदर, 994 ईस्वी के अंदर, यानी रणथंभौर का दुर्ग कहां है, सवाई माधोपुर में। इसका जो निर्माण है वह 994 ईस्वी के अंदर रणथंभदेव नाम करके राजा थे, रणथंभदेव। उन्होंने क्या है कि एक पहाड़ी है थमोर की पहाड़ी, थमोर पहाड़ी का नाम क्या है, थमोर, थमोर की पहाड़ी है, उसके ऊपर क्या है कि इस किले का निर्माण है वो करवाया। और इस किले को क्या है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे हैं चौहान वंश के, उनका नाम है हमीर देव चौहान। और अमीर देव चौहान का ये किला है वो आन शान का प्रतीक है वो माना जाता है। और इस दुर्ग का जो साक्का है, इस दुर्ग का यानी रणथंभौर दुर्ग का जो साक्का है वो राजस्थान का साथियों प्रथम शाखा माना जाता है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, रणथंभौर दुर्ग के शाखे को। और ये हुआ था 11 जुलाई 1301 में, 11 जुलाई 1301 के अंदर, 11 जुलाई 1301 के अंदर ये रणथंभौर का या राजस्थान का प्रथम शाखा कह सकते हुआ था। उस वक्त क्या है कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि रणथंभौर पर अटैक किया। और उस वक्त रणथंभौर के राजा थे अमीर देव, और उनके शासनकाल के अंदर क्या है कि ये राजस्थान का प्रथम शाखा है वो संपन्न हुआ। तो राजस्थान का प्रथम शाखा है वो अपने इसको कह सकते हैं कि इसमें रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ 11 जुलाई 1301 के अंदर। और इस दुर्ग का जो आकार है, किस दुर्ग का, रणथंभौर के जो दुर्ग है उसका जो आकार है वो आकार साथियों अंडाकार माना गया है। क्या माना गया है, अंडाकार। यानी दुर्ग का आकार कैसे है, रणथंभौर के दुर्ग का आकार है वो अंडाकार है। और इस दुर्ग को देख करके अबुल फजल जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं भारत के अंदर मुगल प्रशासन के समय, उन्होंने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। यानी राजस्थान के दुर्गों के बारे में उन्होंने कहा कि सभी दुर्ग जो राजस्थान के हैं वो नंगे हैं, जबकि रणथंभौर का जो दुर्ग है वो बख्तरबंद दुर्ग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कि किस विद्वान ने कहा है, किस दुर्ग के बारे में कहा है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, अबुल फजल का। और किस दुर्ग के बारे में कहा है तो अपने किसका नाम बताएंगे, रणथंभौर दुर्ग का। उन्होंने कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि रणथंभौर का दुर्ग है वो क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर बहुत ही अच्छी बात बनती है साथियों, इस दुर्ग के अंदर एक तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। ये बहुत बढ़िया बात है। यानी एक किले का मायना तीनों चीजा है, यानी तीनों धार्मिक, तीन धर्मागा की एक पूजा का स्थान है, मंदिर भी है अंदर, मस्जिद भी है अंदर और गिरजाघर भी बने हुए साथियों रणथंभौर के दुर्ग में। उस सारा अच्छी बात है कि रणथंभौर के दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर भी है। किनका मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है इस दुर्ग के अंदर। और साथ में इसके अंदर रन्नीहाड़ नाम झील है, कोई रन्नीहाड़ नाम करके झील है, वो भी रणथंभौर के दुर्ग के अंदर स्थित है। और साथ में पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है इसके अंदर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। और साथ में 32 खंभों की छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। तो साथियों ये थे राजस्थान के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग। अब राजस्थान के कुछ अन्य छोटे छोटे दुर्ग भी है राजस्थान के अंदर जो अपना स्थान रखते हैं। अक्सर क्या है कि एग्जाम के समय उनको भी पूछ लिया जाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग है साथियों, सिवाना का दुर्ग क्या है कि बाड़मेर के अंदर है और इसका जो निर्माता है वो है वीर नारायण। और सिवाना का जो दुर्ग है वो 56 की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है या 56 की पहाड़ियों में स्थित है। याद रखना सिवाना दुर्ग का है, बाड़मेर के अंदर निर्माता कौन है, वीर नारायण, और ये स्थित का है 56 की पहाड़ियों में ये बना हुआ है। और राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग भी है जो छाजले की आकृति का बना हुआ है। छाजले जिसको की है कि राजस्थान में दुर्ग बने हुए है, वह नाम है साथियों दौसा का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है वो, दौसा का दुर्ग है, वो छाजले की आकृति को बने हुए है। मंडलगढ़ का किला भी है, वो भीलवाड़ा भी है। बाला किला है, यानी बाला किला बन गई है जिको आज तक देखिए जितो कौन गए दुश्मन के द्वारा। तो बाला किला राजस्थान में कहां है, अलवर के अंदर है। शेरगढ़ का किला कहां है, धौलपुर में है। अचलगढ़ का किला कहां है, सिरोही के अंदर है। तिमनगढ़ का किला कहां है, करौली के अंदर स्थित है। तिमनगढ़ का किला कहां है,
करौली केंद्र है। मंडरायल का किला कहां है? ये भी करौली में है। कांकवाड़ी किला कहां है? ये अलवर केंद्र है। और भैंसरोडगढ़ का किला कहां है, जिसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? भैंसरोडगढ़ का किला, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और कोसवर्धन का किला कहां है? 12 केंद्र स्थित है। कोसवर्धन का किला कहां है? 12 केंद्र स्थित है। और माधोराज गढ़ का किला कहां है? तो ये जयपुर केंद्र है। और चूरू का किला साथी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूरू का किला राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला है, जब ये दुश्मनों से घिर गए थे तो चूरू के राजाओं ने क्या है कि उन पर चांदी के गोले बरसाए थे। पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान का वो दुर्ग कौन सा है जहां चांदी के गोले बरसाए गए, तो अपना किसका नाम बताएंगे? चूरू के किले का। चोमू का किला कहां है? जयपुर के अंदर स्थित है। अकबर का किला कहां है? अजमेर के अंदर है। इसके दो नाम भी है, जैसे अकबर का दौलत खाना है, कहते हैं कि यहां अकबर क्या किया, खजाना रखा जाता था, या अकबर का इसको मैगजीन का किला किसको कहा जाता है। लोहागढ़ किला कहां है? भरतपुर के अंदर स्थित है। शाहबाद का किला कहां है? 12 केंद्र है। फतेहपुर दुर्ग का है, सीकर केंद्र है। और टोटगढ़ किला कहां है? तो टोटगढ़ किला अपने कहां बताएंगे? अजमेर केंद्र है। भानगढ़ का किला कहां है? इसको भूतवाड़ा किला भी कहते हैं, रहसेवेली किला भी इसको माना जाता है, जो कि अलवर जिले के अंदर स्थित है। गीजगढ़ का किला कहां है? दौसा केंद्र है। और सज्जनगढ़ का किला कहां है? उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ का किला कहां है? राजस्थान के अंदर है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? उदयपुर के अंदर स्थित है। कुचामन का किला कहां है? नागौर। कुचामन के किले के बारे में आपको बता दूं कि इसको जागीरी किलों का शिरोमार कहा जाता है। जागीरी किलों का शिरोमार कौन सा? कुचामन का किला, जो कि नागौर जिले के अंदर स्थित है साथियों। यानी जितने भी जागीरदारा जी का किला 12 सारांश जी को टॉप किलो हो, वो किलो कौन सा है? कुचामन को किलो है, वो माने जाए जी को कि नागौर जिले के अंदर स्थित है। और बेंगला खीमसर को किलो कट है, नागौर के महीने। राजगढ़ को किलो कट है, तो आपका घटा बताऊंगा अलवर के अंदर। गुम्मट को किलो कट है, वो धौलपुर में। नाथों का दुर्ग कहां है साथियों? जोधपुर का जो राजा था मान सिंह, उन्होंने क्या है कि नाथों के लिए भी नाथों को जागीर दे दी थी, और नाथों ने क्या है कि वहां पर एक किले की स्थापना कर ली थी। तो वो नाथों का किला कहां है? जालोर में। इंद्रगढ़ का दुर्ग कहां है? ये बूंदी में है। शहर दुर्ग का है, सवाई माधोपुर में है। और अजबगढ़ का दुर्ग कहां है? तो अपने कहां बताएंगे? अजबगढ़ का दुर्ग है वो अलवर के अंदर स्थित है। डिंग का दुर्ग कहां है? तो डिंग का दुर्ग कहां है? राजस्थान में साथी सभी को पता ही है, डिंग का दुर्ग है वो भरतपुर के अंदर है। मालकोट कहां है? नागौर के अंदर है। इंदौर का किला कहां है? अलवर के अंदर है। और बनेड़ा का किला कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है। बनेड़ा के किले के बारे में आपको बता दूं साथियों कि जब से इसका निर्माण किया गया इस किले का, उसी मूल स्वरूप के अंदर ये यथावत अभी भी बना हुआ है। याद रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है बनेड़ा का किला, जो कि भीलवाड़ा में है। जैसा इसको बनाया गया था वैसा ही मूल स्वरूप के अंदर अभी भी ये किला वैसा का वैसा ही बना हुआ है। सोटलगढ़ का किला कहां है? तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर है। बदनौर का किला कहां है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। देवहंस का किला कहां है? तो धौलपुर के अंदर है। और अंतिम किला साथियों, उसका नाम है उंटाला का किला। क्या नाम है? उंटाला का किला, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। उंटाला के किले के बारे में आपको बताऊं कि कहते हैं कि जब राजस्थान भारत के अंदर क्या है कि मुगल राज्य कर रहे थे, और राजस्थान के अंदर क्या उस वक्त महाराणा अमर सिंह द्वितीय शासन कर रहे थे मेवाड़ के अंदर। उस वक्त क्या हुआ कि उंटाला का जो किला है वो मुगलों के अधीन था। कहेंगे अधीन हो, मुगलों के अधीन हो। तो क्या है कि राजपूतों की जो सेना है उनमें क्या है कि इस पर एक अधिकार बना हुआ था, हरावन का अधिकार। कौन सा अधिकार था? हरावन का अधिकार। हरावन क्या है? सेना की जी की अग्रिम पंक्ति हुए, सेना जी को अग्रो भाग हुए, बैंक जी को नेतृत्व करना जी का व्यक्ति हुए, जी का आगे जी का चलना व्यक्ति हुए, बन के कही जाए हरावन को अधिकार कही जाए। तो सत्तावत जो राजपूत थे, उन्होंने क्या है कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास वो गए, बागन जागीर में बोलिया कहे माने की है कि हरावन को अधिकार दो। तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय इस उलझन में फंस गए कि हरावन का अधिकार तो क्या है कि चुंडावतों के पास में है, सत्तावतों को मैं कैसे दे दूं। चिंतन किया, तब उन्होंने क्या है दिमाग लगाया, क्यों न कि इनको थोड़ा मतलब चेक कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अपने उंटाला का जो किला है उसके ऊपर क्या है कि मुगलों ने शासन कर रखा है, मुगलों ने उस पर कब्जा कर रखा है। जो सबसे पहले उंटाला के किले को जुटाएगा, उस पर जो कब्जा करेगा, यानी जिसको सारों पहले पहुंच जाएगा कब्जो करेगा, वो मैंने में की है कि रावण को अधिकार है वो दे दूंगा। दोनों चाल पड़ा, एक सत्तावत चाल पड़ा, अरे दूसरी साइड के अंदर की है कि जो चुंडावत थे वो चल पड़े। सत्तावता जी को नेतो बेगो नाम हो बल्लू सत्तावत। क्या नाम था सत्तावत नेता का? बल्लू सत्तावत। और चुंडावता जी को नेता हो जो हेड हो, इंचार्ज हो, बेगो नाम हो जैत सिंह। दोनों चल पड़े साथियों।
सक्तावत थे वो उंटाला के किले का जो मेन गेट है वहां पहुंचे। उन्होंने सोचा कि आपा की है कि मेन गेट में प्रवेश करांगा, और चुंडावता वहां के पीछे की दीवार तोड़ के रस्सी के सहारे वहां सोचो वहां पर रस्सी ऊंकी है कि किले के अंदर प्रवेश कर जावांगा। तो सक्तावता देखियो गेट चला, लेकिन वो जो गेट हो बनेड़ो बेगा जी मेन गेट के ऊपर की बड़ी बड़ी किला लगेड़ी थी, तो वो गेट टूटे किया, और गेट अगर नहीं टूटे तो वह अंदर क्या प्रवेश करे। तो सक्तावता वो जी को नेता हो बल्लू सक्तावत, उन्होंने क्या है कि जो बड़ी बड़ी कील लगेड़ी दरवाजा है बैंक सारे जागे की है कि जो हाथी चलाना जो महावत हो मैंने कहो कि तू ले यहाँ कर हाथी लिया टक्कर मार गेट तोड़। तो एक तो महावत वो की एक संकोच करियो कि टक्कर मारांगा तो कि एक सरदार जी वे कि एक रहेगा को नहीं, लेकिन फिर भी बन के कहो बने कि तू संकोच ना कर मार टक्कर। तो कहते हैं साथियों कि वो जो गेट की जो बड़ी बड़ी किले लगी हुई थी वहां बुल्लू सक्तावत है वो उनको पकड़ के खड़ा हो गया, और महावत ने जो ही किया है कि हाथी के क्या है कि चाबुक मारा, हाथी ने क्या है कि चिंगाड़ मार करके उस गेट के ऊपर क्या है टक्कर मारी। टक्कर मारते ही कहते हैं कि बल्लू सक्तावत तो गेट सही थी, वो जो किला गेड़ी बैंक अंदर चुप गई और गेट की टूट के पड़ गयो, और बल्लू सक्तावत क्या गेट के अंदर किला के अंदर प्रवेश कर गया। अब जो ही की है कि सक्तावता जो ही की है कि चुंडावता देखियो गेट टूट गयो किले को की है जिका सक्तावत है अंदर घुस गया। तो वहां जी को सरदार हो जैत सिंह वहां कहो कि यहाँ करो अब ज्यादा लेट ना हो थे मेरी गर्दन काटो, और गर्दन काट के किए किले के अंदर फेंक दो। तो कह है कि वहां साथियां की है कि बांगी जैत सिंह जी की गर्दन काटी, गर्दन काट के की है कि किले की दीवार के ऊपर कर फेंक के किले के फेंकती। ज्यों ही सक्तावत अंदर गया तो वहां की है कि पहले को जागे जैत सिंह जो चुंडावत थे उनकी गर्दन को वहां देखा, वहां देखो कि सिर पहली आयो पड़ी बैठे। तो बाबा जाके वहां राजा ने की है कि बताई, तो राजा की है कि बोले भाई ओ जी को अधिकार है जिको हरावल गो वो तो की है कि चुंडावता के नहीं रहो, क्योंकि सारों पहली पोत किले के अंदर है चुंडावती पहुंचा। तो साथियों ये था अपने उंटाला के किले के बारे में, और याद रखना उंटाला के किले की जो घटना हुई थी ये महाराणा अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।